हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई एम इसका सुमन। ठीक है सब लोग जी? चलिए ठीक रहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए कमेंट कीजिए। सब लोग आ गए? कुछ बीच में 3-4 दिन गैपिंग हो गया, कुछ व्यस्तता के कारण से, ठीक है ना। और कभी कभी तो आ जाता है व्यस्तता, सबके लाइफ में आते रहता है, ठीक है ना। इसलिए चिंता नहीं कीजिए, अभी टारगेट पूरा हो जाएगा एग्ज़ाम तक। और आरआरबी एनटीपीसी का जो है ना, और ग्रुप डी भी है, जिनको जो एग्ज़ाम देना दीजिएगा। और ये सब जो प्रैक्टिस करवा रही है हर एक एग्ज़ाम में देगा। देखिए ना, वो आपको एसएससी सीएचएसएल आ गया है, ठीक ना। फॉर्म भरिए तो उसका भी कंटिन्यू चलेगा ही, अल्टरनेट में दे देंगे, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और अच्छा बेहतर मार्क्स आएगा। और लाइफ में परिवर्तन तो होते रहता है हर इंसान का, परिवर्तन ही संसार का नियम है, ठीक है। हर चीज़ में परिवर्तन होते रहना चाहिए समय के साथ, ठीक है ना। और परिवर्तन कुछ ऐसा होता है तो परिवर्तन से कभी ना डरें, ठीक है। जितना बेहतर आज आप खो रहे हैं ना, उससे लाख गुना बेहतर आपको ज़रूर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बस ज़रूरत है थोड़ा पेशेंस रखने का, सब्र रखने का। और ये भी बात जान लीजिए, सब्र एक ऐसा सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देता है, ना किसी के कदमों में और ना ही किसी के नज़रों से। समझ में आ गई बात ना? सब ध्यान रखा कीजिए। और लाइफ में अपना और पराया क्या होता है? जो भावनाओं को समझे वो अपना है, जो भावनाओं को ना समझे पराया है। जो पास रह के दूर हो पराया हो गया, और जो दूर रह के ही पास हो वो अपना हो गया, ठीक है ना। इसलिए ये सब चीज़ थोड़ा बहुत समझा कीजिए। लाइफ में हर एक तरह का हर एक बात होती रहती है, ठीक है ना। बस काम रह गया हम लोग का क्या, कि एकदम मेहनत करके तैयारी करना है, और रिजल्ट हो गया, सक्सेस हो गया, तो फिर सब आपको अपना ही नज़र आएगा। जो दूर है आपके पास ही आ जाएगा, ठीक है। और दुनिया थोड़ा मतलबी है, अपने हिसाब से चलता है, तो कोई चिंता नहीं कीजिए। ऐसा बन जाइए कि विशेष किसी की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। उस लायक बन जाइए। हम लोग तैयारी कर रहे हैं, होगा ज़रूर, ठीक है। चलिए इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए ये आपको आसानी सवाल दिए हैं, स्टार्ट किए हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे देखिएगा लैंग्वेज बेस्ड सवाल आ जाएगा, ठीक है ना। इसलिए अच्छे से बनाइए, इसको समझिए। कुछ क्वेश्चन है जिसमें दिमाग का इस्तेमाल तुरंत करना होता है। बनाइए, इसका आंसर क्या हो, कमेंट कीजिए सब लोग। सब लोग आ गए नहीं जी? चलिए बढ़िया से ये कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका आंसर। तो वो वाला सवाल है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा। कुछ नहीं करना है, इसको इस साइड ले आइए। इधर ले आएंगे तो -2xy हो जाएगा x से, और उधर बचेगा 0। यह फॉर्मूला पे हो गया x - y का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, समझिए इधर आके। तो x - y बराबर 0, x बराबर कितना y हो गया। तो x और y का रेशियो जब बराबर हो गया तो 1:1 का रेशियो हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसी तरह से। चलिए ये भी एकदम बिल्कुल सेम सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम जो अभी दिए थे ना, बिल्कुल सेम सवाल है। ये आरआरबी एनटीपीसी में क्या एकदम बढ़िया सवाल है ये, और कहीं भी एग्जाम में दे सकता है। ये तो स्पेशली इसलिए है ही, अदर एग्जाम में भी दे सकता है। चलिए बढ़िया से बनाइए, कमेंट कीजिए क्या होगा। बस इसको इस तरह ले आइए। 4 - 4p क्यों होगा, ये फॉर्मूला में जाएगा p - 2q का होल स्क्वायर। इसको आप, क्योंकि ये 2q का होल स्क्वायर होगा, ये 2ab के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर हटाइएगा तो रूट हो जाएगा 0 के, तो रूट 0 होगा। तो p बराबर समझिए 2q हो जाएगा, और pq का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए। तो हम लोग पीछे से बढ़िया से देखते आ रहे हैं, बेसिकली एकदम बढ़िया से एक कॉन्सेप्ट के साथ देखते आए ना। अब इसको बनाइए। अब यहाँ से रहा आपके लिए सवाल बढ़िया स्टैंडर्ड।
लिखा है किसी ट्रायंगल ए बी ट्रायंगल में एस माइनस ए इज टू एस माइनस बी इज टू एस माइनस सी इज इक्वल टू 11:9:5। कहता है जहाँ पे एस इज पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर, ट्रायंगल में पढ़ा ना सेमी पेरीमीटर, एस इक्वल टू क्या होता है, और कहता है ए बी सी आर साइड्स, और ए बी सी स्मॉल ए बी सी क्या साइड है ट्रायंगल का, ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है, बताइए। ठीक है ना, एस क्या है, एस इक्वल टू पढ़े ही है ना सेमी पेरीमीटर, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी दिया हुआ है 11:9:5, जहाँ पे एस क्या है अर्ध परिमाप है त्रिभुज का, ए बी सी साइड है भुजा है, ए बी सी का रेशियो पूछ रहा है। चलिए कितना आंसर आएगा जल्दी कमेंट कीजिए। आगे कमेंट करिए जल्दी। चलिए देखिए कुछ नहीं करना है, ये तो आपको इसे लिखा हुआ क्वेश्चन में समझिए, एस बराबर एस माइनस ए बराबर 11, एस माइनस बी बराबर 9, मन में तो लिखा हुआ है डायरेक्ट, आप खुद भी कर सकते हैं 5। ठीक है, आप खुद सोचिए कि अब इसको तीनों को ऐड करेंगे तो 3s आ जाएगा, माइनस ए इसको जोड़ेंगे तो माइनस ए बी माइनस बी माइनस सी आएगा, तो आप समझिए कि 3s माइनस कॉमन लीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, उधर 25 आ जाएगा। और आपको पता है जब सेमी पेरीमीटर दिया तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, 2s बराबर ए प्लस बी प्लस सी होता है, ये पता हो पहले से। तो ए प्लस बी प्लस सी के पे 2s रख दीजिए 2s, तो 3s में ये 2s घटेगा तो बचेगा s बराबर 25। ठीक है, और यहाँ 25 रखिएगा, ए जाकर उधर घटेगा, 11 इधर घटेगा, 25 में 11 घटा दीजिए, ए का मान आ जाएगा समझिए। ठीक है, ए बी सी का रेशियो 25 में 11 गया 14, और एस माइनस बी 9, यहाँ 25 रखिए तो 9 घटेगा 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 25 में 5 घट गया 20, समझ 7 8 और 10, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए, तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, देखते कितने लोग से बन रहा है। लिखा हुआ कि a माइनस बी p माइनस सी सी माइनस डी इजकल टू 1:2:3, देन a प्लस डी बाई सी इजकल टू क्या होगा रेशियो में, यहाँ जो बट्टा में आएगा वो रेशियो में आ जाएगा। बोलिए, समझ दे रहे हैं। क्या होगा बोलिए, कमेंट कीजिए। कुछ नहीं, जो दिया हुआ है आप चाहे तो रफ में लिख सकते हैं, ए माइनस बी रेशियो 1 है, बी माइनस सी 2 है, सी माइनस डी आपके पास 3 है, और आपसे ए प्लस डी बाई सी पूछा है, ये दिया हुआ है। बताइए कितना आएगा, आ रहा है। देखिए जब कभी ऐसा दे ना तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप ए बी सी डी को कुछ ही मान लीजिए, 5 6 10 20 कुछ भी। ऐसा करते हैं, इसको आप 3 2 5 1 6 से ज़्यादा ही मान लीजिए, 6 ही मान लेते हैं। इसको 6 मानेंगे तो बी कितना रखेंगे ताकि 1 आ जाए, तो 6 माइनस 5 रखें ताकि 1 आएगा, ये ए हो गया बी। फिर यहाँ पे 5 रखाएगा क्योंकि b का वैल्यू 5 माने, तो 5 में कितना घटाए ताकि 2 आ जाए, तो 3 लिखना पड़ेगा, तो c यहाँ रखा, ये 3 में कितना घटाए ताकि 3 आ जाए 0, तो a का मान, ये d का मान, c का मान हो गया। आप रख सकते हैं a का वैल्यू कितना है 6, और d का मान कितना है 0, और बाई c का वैल्यू, ये c का वैल्यू देखिए c के यहाँ पे 2:1 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं, आप चाहे तो 10 मान लीजिए,
इसको 10 मान लीजिए, और 10 में कितना घटे था कि 9, तो ये 9 तो यहाँ भी 9 होगा। कितना घटे था कि 2 है 7, यहाँ 7 लिखने। 7 में कितना घटे था कि 3, तो 4 आ जाएगा। ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान आ गया। ठीक, आप रख सकते हैं। ए का वैल्यू कितना 10, डी का वैल्यू 4 है, और सी का वैल्यू क्या मान है 9, नहीं सी का मान 7 है। तो 14/7 2/1 यानी 2:1 आ जाएगा। आगे समझ में? तो कभी कभी ऐसा भी देता है, बना लीजिए फटाक से। चलिए अगला सवाल लिखिए, बहुत आसान सा सवाल था। ठीक है, चलिए इसको बनाइए। हिंदी में लिखा हुआ वैसे, 5 मैंगोज 4 ऑरेंजेस की कॉस्ट जो है 3 मैंगोज और 7 ऑरेंज के कॉस्ट के इक्वल है। तो बताइए कि 1 मैंगो और 1 ऑरेंज की कॉस्ट का रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, बताइए। ये तो आसान सा सवाल है, क्या होगा? तो एक आम की कीमत 1 रुपये मान लीजिए, तो 5 आम के तो 5 मैंगोज हो गया, प्लस 4 संतरा है तो 4 ऑरेंजेज कर दीजिए। संतरा को ऐसी मान लीजिए, वो लिखने 40 लिखा रहा है। कहता ये बराबर जो है 3 मैंगोज और प्लस 7 संतरा, एस फॉर संतरा। अब मैंगो इधर आएगा तो 2m = 2। आप लोग कमेंट कीजिए, मैंगोज और सेब संतरा की रेशियो आ जाएगा 3:2। ये ऑप्शन नंबर सी। एक आम और एक सेब की रेशियो पूछ रहा था, आ गया। एक आम और एक संतरा ऑरेंज। ठीक है, चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिए। चलिए बनाइए, इंग्लिश में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि द रेशियो बिटवीन 2 नंबर्स इज़ 2:3, यानी 2 संख्या है, उसका अनुपात 2 और 3 का है। इफ़ ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 4, प्रत्येक संख्या में 4 घटा दिया जाए तो रेशियो जो हो जाता है 5:7 हो जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? 2 संख्या है जिसका अनुपात 2:3 है, और कहते हैं दोनों संख्या में यानी प्रत्येक संख्या में 4 घटाए, 4 लेस कर देते हैं तो रेशियो 5:7 होता है। तो संख्याओं का अंतर पूछा, डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज, क्या होगा? बनाइए। 2 संख्या है 2:3 और सब में 4 घटा देते तो रेशियो 5:7 हो जाता है। तो संख्याओं के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, क्या होगा इसका डिफरेंस? ठीक है, बनाइए आंसर का। ऑप्शन क्या होगा? दोनों संख्या में 4 घटाया है तो 5:7 आ गया है। तो इसका डिफरेंस देखिए कितने का हो गया? 3 का। इसका डिफरेंस 4 का है। हो गया? चलिए देखिए, यहाँ का डिफरेंस 3 का है, यहाँ का डिफरेंस 4 का है। सेम डिफरेंस होना चाहिए क्योंकि सेम नंबर घटा है। तो आप ध्यान रखिए, इसका अंतर 2 का, इसका अंतर 1 का, इसको 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना करेंगे 4 और 6 आ जाएगा। आप देखिए डिफरेंस कितने का? 1 का, इसमें भी 1 का। अब ऐसा हुआ 4 घटाने से। ठीक है, 1 का मान 4, डिफरेंस यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, बात एक ही होगा। ठीक है, तो 7 में 5 गया 2, 2 का डिफरेंस निकाल लीजिए, 8 हो जाएगा आंसर। यही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, आप चाहते तो x मान लेते 2x, फिर 3x, उसमें 4 घटाते
तो 5/7 इस तरह से लिखते। x का मान आता है पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ता है x/z मान के, इसे बने अच्छा रहेगा। ठीक है, चल अगला सवाल लिखिए। चलिए एकदम बिल्कुल सेम सवाल दिए, एकदम डिट्टो जैसे भी दिए था ना वही सेम है। क्या लिखा है, दो संख्या द नाम 2 numbers आर इन द रेशियो 3:5 इफ 9 is subtracted from each number then they are in the ratio is इतना। व्हाट इज द सेकेंड नंबर, दूसरी संख्या पूछ रहा है। दो संख्या दिया हुआ है 3:5 और सभी में 9 घटा दिया जाए तो 12:23 हो जाता है। ठीक है, तो सेकेंड संख्या क्या होगा, सेकेंड नंबर क्या होगा ये वाला बताना है। सेकेंड संख्या ये तो घटाने के बाद क्यों है। ठीक है, क्या होगा, बिल्कुल सेम सवाल बनाइए, अभी जो बताए थे ना सेम है। ये देखिए 3 और 12 9 का डिफरेंस है, ये 3 9 का डिफरेंस नहीं है तो इसका डिफरेंस 2 है तो इसको 2 से गुना करना है। इसको 3 में 2 गई है, 11 का डिफरेंस है तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। 11 तिया 33, 11 × 5 = 55, हो जाएगा 12 × 24, 13 × 46। अब देखिए अंतर, यहाँ 33 और 24 9 का अंतर, यहाँ भी 9 का अंतर, तो 9 का वैल्यू 9 क्योंकि 9 ही घटाया गया था सब में लिखा हुआ है। 1 का वैल्यू 1। सेकेंड संख्या क्या होगा 55, 55 का वैल्यू 55 ही आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, आते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए बनाइए, एकदम सेम सवाल यहाँ भी है लेकिन वह घटाने या पे जोड़ने दिया है। दो संख्या है, देखिए हिंदी वाला भागना नहीं है जी, भागेगा नहीं, समझा देते हैं। दो संख्या है जिसका अनुपात 2 और 3 का है। कहता है 30 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर। कहता है 30 जो है पहली संख्या में जोड़ी जाती है, सिर्फ फर्स्ट संख्या में बोला जोड़ने 30, तो नया रेशियो बनता है 8:3। फाइंड दूसरी संख्या, दूसरी संख्या का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो बनाइए, कमेंट कीजिए। दो संख्या का रेशियो दिया इतना, कहता है पहली संख्या में 30 जो इसमें 30 जोड़ने बोला है। ऐसा करने पर रेशियो बदलेगा, बदल के कितना हो गया 8:3। तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा सवाल है। कमेंट कीजिए सब लोग। दो संख्या ये है, अब पहली संख्या में 30 जोड़ा है तो नया रेशियो बना 8:3, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। आ गया, बहुत ऐसा सवाल है। देखिए पहली संख्या में 30 ऐड किया तो बढ़ना चाहिए, इसमें ऐड किया तो बढ़ा है। दूसरी संख्या में कुछ नहीं किया गया तो सेम टू सेम है भी। ठीक है ना, इसको बढ़ना चाहिए, बढ़ा है, ये सेम टू सेम। दूसरी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यहाँ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है ना, ये बराबर है तो बराबर होना चाहिए। बढ़ा कितना रेशियो में, देखिए 6, किसके कारण से 30 कारण से, तो 6 का वैल्यू 30 हो गया, 1 का वैल्यू 5 हो गया। दूसरी संख्या यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 × 5 = 15 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो सिर्फ पहली में बोला, दूसरी में बोलता तो देखा जाता। चलिए अगला सवाल लिखिए। चलिए इसको बनाइए, ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। देखिए हिंदी वाला भागना नहीं है जी, हम समझा दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, द रेशियो ऑफ विमेन एंड मैन प्रेजेंट इन ए पार्टी वाज 3:2। मैंने औरत और आदमी किसी पार्टी में शामिल हुआ तो औरत और आदमी के रेशियो दिया 3 और 2 का, ये औरत और ये आदमी का। द रेशियो आगे लिखा है द रेशियो बिकेम अपोजिट, यानी कहता है कि रेशियो उल्टा हो जाता है। कब, जब 20 आदमी केम टू द पार्टी, पार्टी में आ जाता है, बढ़ जाता है, यानी कि 20 आदमी 20 ज़्यादा आदमी आ जाता है। ऐसा होने से रेशियो नहीं दिया हुआ क्या, देखिए क्वेश्चन इसमें रेशियो देना चाहिए। ठीक है,
यहाँ लिखा हुआ है, रेशियो अलग से नहीं दिया, लिखा हुआ है यहाँ पे द रेशियो बिकेम अपोजिट, मतलब उल्टा हो जाता है, यानी 3-2 का 2-3 हो जाता है। कब? जब 20 आदमी आ जाता है, आदमी मैन आता है, ठीक ना। तो कहता है व्हाट वेयर द नंबर ऑफ वुमेन इन पार्टी, औरत की संख्या क्या होगा उस पार्टी में, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, विमेन और मेन का आदमी यानी औरत 3 हो गया और आदमी 2 हो गया। पहले वुमेन का नाम लिया है और मेन बाद में 3:2। कहते हैं उल्टा रेशियो हो जाता है, अपोजिट। देखिए रेशियो बिकम अपोजिट, उल्टा मतलब 2:3 हो जाता है। कब? जब उस पार्टी में 20 आदमी ज़्यादा आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, 20 आदमी बढ़ गया, जिसका नाम रेशियो ये हो गया। तो कहता है व्हाट वेयर द नंबर ऑफ वुमेन इन अ पार्टी, पार्टी में औरत की संख्या क्या होगा। देखिए ये औरत था, ये आदमी है, ठीक है ना। आदमी बढ़ाया तो आदमी बढ़ना चाहिए, आदमी हालांकि बढ़ा है, औरत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। औरत 3 यहाँ पे 2 दिखा रहा है, तो औरत तो चेंज हो गया ना, घट गया, ठीक है। तो औरत को बराबर करना पड़ेगा। आंसर कितना आया, जल्दी बनाइए। औरत में परिवर्तन नहीं हुआ, परिवर्तन मेन में हुआ। तो देखिए औरत की संख्या बराबर होनी चाहिए, यहाँ 3 यहाँ 2 है, इसको बराबर कैसे करेंगे, इसको 3 से या इसको 2 से, तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये हो गया 3 दूनी 6, 3 3 9। देखिए औरत बराबर हो गया 6 6, आदमी कितना बढ़ा, 4 से 9 हो गया, औरत 6 के 6 हो गया। तो औरत आदमी 5 बढ़ा, किसके कारण से, 20 के कारण, 20 कारण से। 1 बराबर कितना, 4 आ गया, 1 का वैल्यू। तो आपसे पूछा औरत कितने, तो औरत पहले भी 6 अब भी 6, तो 6 का वैल्यू निकाल दी, 6 4 24, औरत विमेन आ गया 24। ये बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह का सवाल इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में रहता है, तो देते हैं इसमें भी और अदर एग्जाम में भी देगा। चलिए आगे लिखिए क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल सेम सवाल है, खाली यहाँ पे पहले इसमें मेन दिया है, वुमेन बाद में दिया है। कहता है आदमी और औरत का रेशियो दिया है 7:4, ये आदमी का, ये औरत का। कहता 30 वुमेन आर इंक्रीज, 30 औरत बढ़ जाता है, तो आदमी और औरत की रेशियो हो जाता है 2 और 3 का। तो टोटल नंबर ऑफ मेन, आदमी की संख्या पूछ रहा है और आदमी मेन, ठीक है। तो अभी जो बताया तुम्हें सेम सवाल है, बताइए। आ गया, कमेंट कीजिए। देखिए 7:4 है, इसमें मैन पहले है, अब विमेन बाद में है। अगर 30 विमेन बढ़ जाता है, विमेन 30, तो कहता है कि इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज मतलब बढ़ना। रेशियो कहता है मेन वुमेन का हो जाता है 2:3। तो कहता है कि आदमी कितने हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेन। औरत बढ़ता है ना, औरत बढ़ती है तो औरत बढ़ेगा, लेकिन आदमी तो सेम टू सेम रहेगा। तो आदमी यहाँ 7, यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको 7 से, ताकि आदमी बराबर हो सके। तो आदमी हो जाएगा 7 दूना 14, औरत हो जाएगा कितना, 7 4 दूना 8, यहाँ 14 7 21। देखिए आदमी देखिए बराबर कर दिए, औरत के यहाँ कितना बढ़ा, 13 नहीं, तेरह नहीं, कितना बढ़ गया, 11, 13 8 21 होता है ना। कटेगा तब ना, 13 8 कितना होता है, 21। तो 13 बढ़ा है, तो 13 का मान 30 कुछ और होना चाहिए, 39 होना चाहिए, मुझे लगता है यहाँ पे। देखिए तो 39 दिया है, तो इसमें 39 26 होगा। 26 में बनाइए क्या होगा इसे,
ठीक है 26। चलिए एक का वैल्यू कितना 2 आ गया, तो आदमी संख्या 14, यहाँ पे आदमी संख्या 14 14, 14 का दूनी 28। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए होता है कभी मिसप्रिंट होता है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए। लिख रहा है कि इन ए मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स, 60 लीटर का मिश्रण है जिसमें रेशियो ऑफ मिल्क और वाटर इज 2:1। मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। 60 लीटर उसमें है मिक्सचर में, 60 लीटर मिक्सचर में, ठीक ना। मिल्क और वाटर हो गया 2:1। कहता है इफ़ द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज टू बी 1:2। कहता है कि 2:1 है लेकिन वो हो जाता है 1:2। कब? कहता है देन द अमाउंट ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड मस्ट बी वाटर। कहता है कि उसमें कितना पानी मिला दिया जाए ताकि मिल्क वाटर का रेशियो 1:2 हो जाए। ठीक है, बताइए कितना पानी मिला दिया जाए। पहले था मिल्क वाटर का रेशियो 2:1, मिल्क और वाटर का रेशियो, इसका अमाउंट दिया है 60 लीटर। कहता है कितना पानी मिलाते हैं आगे, ठीक है ना, पानी कितना मिला दिया जाए ताकि रेशियो जो हो जाए 1 और 2 का, ये निकालना है। बहुत आसान सा सवाल है, बनाइए। चलिए पानी मिलाने बोला कितना पानी मिला दिया ताकि रेशियो हो जाए 1 और 2 का। मिल्क में कोई परिवर्तन नहीं, मिल्क यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो 2 इसको कर लीजिए, इसको 2 से गुना कर दिए हो जाएगा 2 दूनी 4। देखिए मिल्क इक्वल हो गया, कितना पानी मिलाया रेशियो में 3, ये इसका मान निकालना है। अच्छा ये जो 60 क्या दिया, इसका वैल्यू दिया पूरा मिक्सचर का 2 और 1 3, तो 3 का वैल्यू तो यहाँ 60 दिया हुआ है, 3 का वैल्यू ही निकालना था। 60 लीटर ही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए इसको बनाइए। कहता है ए मिक्सचर ऑफ 45 लीटर ऑफ स्प्रिट एंड वाटर कंटेन्स 20% ऑफ वाटर इन इट। कहता है कि 45 लीटर का मिक्सचर है, मिश्रण है, इसमें स्प्रिट और वाटर में जो है 20% वाटर है, ठीक है ना। स्प्रिट और वाटर का 45 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 20% पानी है, बाकी तो स्प्रिट होगा। कहता हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, कितना पानी मिला दिया जाए ताकि जो मेक द वाटर 25% इन द न्यू मिक्सचर। अब नया मिक्सचर में 25% पानी हो जाए, कितना पानी मिला दिया जाए, ठीक है ना। 45 लीटर का मिक्सचर है जिसमें स्प्रिट और वाटर, ये हो गया 45 लीटर का। अब 20% यदि आपके पास 20% का ये पानी है तो 80% क्या होगा, स्प्रिट होगा। इसको रेशियो करेंगे तो 20 का 20 को 80 आ जाएगा, तो 4:1 लिख सकते हैं। अब कितना पानी मिला दिया ताकि 25% ये पानी हो जाए, तो स्प्रिट कितना 75% होगा। काटिएगा तो 25 का 25 या 75, 3:1 हो जाए, तो रेशियो लिख दीजिए 3:1। ठीक, कितना पानी मिला दिया जाए ताकि ये रेशियो में जाए, रेशियो को परसेंटेज, ये प्रतिशत को रेशियो में बदल दिए। ठीक है, तो वही सेम सवाल है, ये इसका मान दिया 45, तो वाटर मिलाने बोला है। कमेंट कीजिए सब लोग। बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। हो गया। तो स्प्रिट में कोई परिवर्तन नहीं, स्प्रिट के लिए 4 यहाँ 3, इसको बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 4 से, देखिए बराबर हो गया। 4 से 12, 3 एकम 3 और 4 से 12 और 4 हो गया। स्प्रिट और वाटर, स्प्रिट में कोई परिवर्तन नहीं, कितना वाटर मिला गया, 1 का मान निकालना है।
यहाँ देखिए ये जो 45 दिया है ये वाला, इस आप इसको भूल जाइए, यहाँ से देखना 12 3 15, तो 15 का मान 45 लीटर दिया हुआ है। यहाँ देखिए 45 लीटर पहले का इनिशियल वैल्यू दिया है, तो एक का मान कितना 15 से 3 लीटर, एक का मान 3 लीटर, ये आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कभी भी बोल दे कितना पानी मिलाया तो प्रतिशत में देगा 20% और 25%, तो आप रेशो बदल दीजिए। अगर आपको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं आंसर कितना पानी मिला दिया जाए, कितना वाटर मिला दिया जाए, तो इनिशियल अमाउंट टोटल मिक्सचर कितना है 45, पहले 20 था, अब 25%, तो ऐसे बना लिया, रेशियो से बनता ही है, पहले 20 था 25, दोनों का अंतर कितना आएगा 5 का। ठीक है, और यदि बाद में बढ़ जाए 20 से 25 हो तो 100 से घटा लीजिएगा, इसको 75 रह जाएगा। कभी ऐसा हो कि 25 इधर और 20 इधर, कब होगा, पहले 25 पानी था 20 पानी, कब, जब स्प्लिट मिलाएंगे तो स्पीड बढ़ेगा तो पानी घट जाएगा। उस सिचुएशन में ये यदि 25 से 20 हो जाए, यहाँ पे 20, तो 20 का 20 से लिखेंगे, लेकिन 20% यहाँ है, 25% है, तो यहाँ पे बाद में जो हुआ बढ़ गया, 100 से घटा के लिखिएगा 100 से। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 5 से 15 हो गया, 15 से डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, हमेशा लागू होगा इस चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कोशिश कीजिए ऐसे बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए ये भी वही सवाल है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी वाला भागना नहीं है। ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में लिख रहे हैं सर, समझा तो दे रहे हैं, कुछ तो लिखा हुआ है ही नहीं। इन एलॉय मतलब मिश्र धातु, ठीक है ना, यानी कि दो धातु मिलता है, दो मेटल मिलता है ना, तो मिश्र धातु बनता है। जैसे पीतल, पिताजी बताया था ना, पीतल एक एलॉय है, ये क्या चीज़ मिलकर बनता है, तो बताए थे पीतल को पिताजी समझिएगा। पी से पीतल, ता से तांबा, जैसे जस्ता, तांबा और जस्टा मिलकर बना होता है पीतल, ब्रास। यहाँ पे गोल्ड सिल्वर मिला करके एक मिश्र धातु बनाया गया है, एलॉय, गोल्ड और सिल्वर। कितना ग्राम वेट है, 50 ग्राम, जिसमें कंटेन 80% गोल्ड है, इसमें 80% सोना है, गोल्ड है। हाउ मच गोल्ड शुड बी एडेड टू द एलॉय, उस मिश्र धातु में कितना जो है गोल्ड मिला दिया जाए, ताकि परसेंटेज ऑफ गोल्ड इज इंक्रीज 90, यानी बढ़ करके 90 हो जाए। पहले था 80%, अब परसेंटेज जो है कहता परसेंटेज 90 हो जाए। तो वही सवाल अभी जो बताया था स्प्लिट वाटर वाला था, तो रेशियो से बना सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट बना लीजिए ना। इस कमेंट कीजिए कितना है, बन जाएगा, सेम टू सेम है। आ गया, सब लोग कमेंट कीजिए। अंजलि, उर्वशी, राहुल, स्नेहा, सौरभ, संजय, आरोही, कमेंट कीजिए। मुस्कान, प्रियंका, संदिव्या, प्रीति, सुरुचि, जेनी, संजय, अमन, कमेंट कीजिए। आदर्श, नूतन, कमेंट कीजिए। सुरभि, निशा, सुरभि, कमेंट कीजिए। अभी बताए थे इनिशियल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम, लिखिए 50। पहले परसेंटेज 80 था, अब कह रहा है कि 90 है, कितना का अंतर है, 10 का। बोले थे कि पहले से बढ़ जाएगा तो 100 से घटा लीजिए, 10 ही आएगा, तो 10 से कट गया, 50 आंसर होगा सीधा, 50 ग्राम आ गया। अभी बताए शॉर्ट में, रेशियो तो बनेगा ही, ऐसे बना लीजिए। बाद में ये बढ़ जाएगा तो 100 से घटाना पड़ेगा, बाद में कभी घट जाता है, 90 पहले, बाद में 80, तो जब 80 घट जाएगा तो 80 का 80 लिखिएगा, ऐसा सवाल भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। चलिए बिल्कुल सेम सवाल है। ठीक है, खाली बस यहाँ पे क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू रिड्यूस 9 ml लोशन containing 50% alcohol of to a lotion containing
30% अल्कोहल इज, क्वेश्चन देखिए सही है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं है। कहता द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू रिड्यूस 9 ml लोशन, ठीक है, कंटेनिंग 50% अल्कोहल टू लोशन कंटेनिंग 30% अल्कोहल इज, मतलब कहता है 9 ml का लोशन है, इसे होता है बॉडी लोशन है कोई भी लोशन, कहता है कि 9 ml का लोशन उसमें रिड्यूस हो गया है, माने घट गया है, किसकी मात्रा, कहते कितना पानी मिला दिया जाए, पानी इसमें ऐड करना है, वाटर। अब वाटर बढ़ाइएगा तो अल्कोहल 50 से क्या हो गया 30%, ठीक है ना, परसेंटेज घटेगा ना अल्कोहल का, क्योंकि इसमें पानी मिलाया गया है। तो किसी लोशन में वाटर है और अल्कोहल है, तो कहता है कितना वाटर मिला दिया जाए ताकि अल्कोहल 9 ml में, तो इनिशियल अमाउंट 9 हो गया, तो अल्कोहल पहले 50 था, अब अल्कोहल 30, क्योंकि पानी बढ़ेगा तो अल्कोहल घटेगा, तो कितना पानी ऐड करें ताकि वो रिड्यूस हो जाए अल्कोहल की वैल्यू 50 to 30%। तो डिफरेंस कितने का है 30 का। अब देखिए बाद में घट गया, बताते हैं जब बाद में घट जाएगा ना तो 30 है तो 30 रखिएगा, कट गया 9 आ गया 9 ml, बस कुछ था ही नहीं, इसलिए याद रखिए बढ़ जाएगा तो 100 से घटाइएगा, यहाँ तो डिफरेंस लिखाता है, ठीक है ना। अभी पानी मिलाया है तो निश्चित है कि अल्कोहल घटेगा, अल्कोहल घट गया। अब यही अल्कोहल ऐड करते तो बढ़ जाता 100 से नीचे घटा के लिखते, सिंपल रेशियो भी बना सकते, बना लीजिएगा क्योंकि पीछे पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये सुधार लीजिए 9 होगा, यदि यहाँ 9 नहीं मारेंगे तो यहाँ पे नन मारना पड़ेगा, जो ऑप्शन नंबर डी दे रहे होंगे ना तो डी दे दीजिएगा। यदि 5 लिखते हैं उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आएगा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। हमें लगा कि 9 ही था, तो टी करेगा 9 आएगा, नन हो जाएगा, ठीक है। ये 4 लिखा हुआ था, ठीक है ना, 4 है तो जी यहाँ पर 9 है, तो हमको लगा 9 लिखा हुआ तो 9 मार दिए, लेकिन नहीं, आपको नन मार लीजिए, क्यों सुधारिएगा, वही रखिए, एग्जाम में थोड़ा सुधारना रहता है, नन नहीं मार दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एकदम अभी जो बताया सवाल वही सवाल है। कहते एक केमिस्ट मतलब दवाई रखने वाला, ठीक है ना, दवा जो बेचता है, ड्रगिस्ट, ठीक है ना। तो 10 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, कोई 10% का सॉल्यूशन है, सॉरी 10 लीटर का कोई बिलियन है सॉल्यूशन घोल 10 लीटर का, जिसमें 10% नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड मतलब होता है HNO3, ये नाइट्रिक एसिड मतलब नाइट्रिक अम्ल है बाय वॉल्यूम, मतलब कि 10 लीटर में 10% नाइट्रिक एसिड है, इसका मतलब बाकी का आपका पानी लिखा हुआ, क्योंकि लिखा ही वांट्स टू डाइल्यूट, मतलब उसको पतला करना है, मतलब हल्का से, पहले गाढ़ा था पतला करेगा। सॉल्यूशन टू 4% स्ट्रेंथ बाय एडिंग वाटर, उसमें पानी मिला दें तो क्या हो जाए, पतला हो जाएगा। तो पहले 10% नाइट्रिक एसिड था, अब कितना हो गया 4%, क्योंकि उसमें पानी मिला रहे हैं, तो नाइट्रिक एसिड का परसेंटेज घटेगा ना, घट गया। तो वो सिंपल सा, जब घट गया तो इनिशियल अमाउंट कितना है 10 लीटर, 10 लिखिए, पहले था 10%, अब कितना घट के आ गया 4%, ये तो दोनों का डिफरेंस लिखिए 6। बाद में जब कम जाएगा, घट जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो ज्यों का त्यों लिखिएगा, 4 का 4 ही लिखिएगा। काट दीजिए, इसका आधा 2, इसका आधा 3, 2 × 10, 5 × 15 लीटर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। हमको लगता है कि आज यहीं तक छोड़ा जाए, कितना समय हुआ देखो तो ऐसे। चलिए बहुत हो गया, अभी कम ही पढ़िए, 15 क्वेश्चन है, बहुत हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। ये समझ में आ गया ना। तो इस तरह का सवाल आता है, परसेंटेज में भी आता है ये सब सवाल, तो परसेंटेज का थ्योरम हो गया, रेशो से बता दिया आपको। बहुत अच्छा सवाल है, ये सब आते रहता है खूब, हर एग्जाम देते हैं, इसमें तो ये करेगा, हर एग्जाम में आता है, देख लीजिएगा जाके क्वेश्चन बैंक में, रेलवे का, एनटीपीसी का क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में तो बता दिए कैसे कैसे क्या होता है। आपके पास कोई गाइड है, कोई बुक है तो बनाइए जा करके,
ठीक है ना। कुछ एक दो दिन एक आध क्लास और चलेगा, आप ये धीरे धीरे पढ़िए थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो मन लग पढ़िए, और आज रखते हैं यहीं तक, ठीक है। गुड लक, थैंक यू, हमेशा खुश रहिए, ठीक है, गुड लक।